अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह फ्रेंड्स, 3:15 बजना जा रहा है रात के, या कहूँ तो सुबह के 3:15 हो रहे हैं। और हमारा साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ के सूरत यासीन पढ़ना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी जा रही हूँ वज़ू करने के लिए। पहले पढ़ूंगी मैं तहज्जुद की नमाज, उसके बाद फिर पढ़ूंगी कुरान। माशाअल्लाह। अभी फजर की नमाज भी हो गई है मेरी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के मैं और साथ दोनों सो गए थे। सिपारा पढ़ा था, बहुत सारी दुआएं पढ़ी थी, उसके बाद दोनों सो गए। फजर की अजान हुई, नमाज़ पढ़ी, अभी सूरत यासीन पढ़ी है मैंने। और ये सूरत यासीन ना किसी के यहाँ पे किसी का इंतकाल हो गया हो, उसके नाम से छपाई है, तो अल्लाह ताला इसका सवाब उनको मिले जो दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। और दूसरी बात फ्रेंड, अल्लाह ताला ने पता है फरिश्तों को जो चीज़ नहीं दी है वो हम मखलूक को दी है। अल्लाह ताला का शुक्र है, फरिश्ते ना कुरान को ना सुन सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते। और अल्लाह ताला ने देखो अपनी मखलूक को पढ़ने का सुनने का दोनों का वो दिया है कि हम पढ़ भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं। लेकिन फरिश्ते सिर्फ कुरान को सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। इसलिए जब भी कुरान पढ़े ना आप या आपके घर में, तो आप ना आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ करके पढ़ा करें, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हमारे आसपास ना फरिश्ते आके बैठ जाते हैं। क्योंकि फरिश्तों को कुरान सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि उनको पढ़ना आता नहीं है। इसलिए जब भी कोई कुरान पढ़ता है ना तो आसपास ना बहुत सारे फरिश्ते हमारे पास आके बैठ जाते हैं, या जो भी कुरान पढ़ता है। लेकिन इसलिए कुरान को कभी भी अंदर मन में नहीं पढ़ना चाहिए, इतनी आवाज़ से पढ़ना चाहिए कि हम मतलब हमें भी आवाज़ सुनाई दे, जो हमारे पास फरिश्ते बैठे हैं जो कुरान सुनने के लिए आए उनको भी सुनाई दे। इसलिए आप कुरान को हमेशा आवाज़ के साथ में पढ़ना चाहिए, मन के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने देखो हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है, कुरान पढ़ भी सकते हैं, कुरान सुन भी सकते हैं। और फरिश्ते अल्लाह ताला ने जो बनाए वो कुरान पढ़ नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। उनको कुरान सुनना बहुत पसंद है फ्रेंड। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, कुरान पढ़ें तो आवाज़ के साथ में पढ़ें, ताकि हमारे आसपास बहुत सारे फरिश्ते आके बैठ जाएं। चलो चाय बन गई है मेरी, चाय पीते हैं। अगर 6:45 हो रहा है फ्रेंड, और हल्की हल्की सी धीमी धीमी इक्का दुक्का बारिश हो रही है। बारिश हो चुकी है लग रहा है थोड़ी देर पहले। और आज इतने टाइम के बाद पहली बार जा रहा है ना सोहेल और मैं ना भरून पाव लेने जा रहे हैं। देखो ज़रा, और कब से बोल रही मच्छी दिला दो, मच्छी दिला दो, मच्छी नहीं दिला रहे। हाँ छुट्टी वाले दिन, हाँ मैं मछली का बड़ा तो फ्राई वाली मछली होती है ना, दाल चावल के संग खाते हैं, उसका बड़ा खाने का मन हो रहा है। चलो पता नहीं सोहेल मुझे मछली कब दिलाएंगे। अभी तो हम लोग भरून पाव लेने जा रहे हैं साथ में। ऐसे ही चलें सुबह फजर में, फजर की नमाज़ पढ़े, मस्त नीचे चाय पिए मलाई वाली, और निकल जाए मछली लेने के लिए। उमरा में मछली ना वो मिलती है, वो जो क्या बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज की, वो रखी हुई मछली बेचते हैं। इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ मछली उमरा की, वहाँ से लाएंगे, यहाँ पे फ्रेश मिले, है ना। अरे सोहेल, एक अभी ना सुबह के टाइम पे एक हादसा हुआ। पहले पाव लेते हैं फिर बात करते हैं, आप चलते चलते, ठीक है। आपको बताती हूँ और आपको भी बताती हूँ फ्रेंड। तो गली है डरावनी, हाँ सारे अच्छे साथ को नहीं बेचती सुबह सुबह भाई। मैं ये भरून पाव ना सुबह ही मिलते हैं भाई, भरून पाव दे देना, शाम के लिए भी ले लो, दे देना भाई। तुम गरम गरम है, ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, गरम नहीं है। गरम कितने बजे मिलते हैं, गरम कितने बजे मिलते हैं? 1 घंटा पहले निकला है। 1 घंटा पहले, अच्छा चलो ठीक है। कितने लोग हैं? हाँ शाम में भी काम में आएंगे, 6 दे दो। ये बेकरी है इनकी, बस भाई सफाई का ख्याल रखा करो। चूहे वूहे बहुत बोलते हैं यहाँ पे मुमरा में, हाँ डर लगता है ना भाई। एक पतरा ले, एक पतरा। और शाम तक के लिए पाव ले लिए, कल के लिए भी ले लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ ना आना नहीं होता है इधर हमारा, है ना। अब तो सारा ज्ञान भी दे दिया। अंदर चलते तो बात करते हैं। यार सुबह सुबह इडली मिल रही है, इडली डोसा। सोन उठा करो ना यार, इतना अच्छा लग रहा है यार, थोड़ी वॉक करें, हैं मस्त लग रहा है। और आज इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती थी फ्रेंड। में इतनी अच्छी हवा चल रही थी, सुबह का टाइम था। वैसे तो मैं रोज़ जग जाती हूँ सुबह फजर के टाइम पे, बस नीचे कंपाउंड में नहीं आती हूँ वॉक करने के लिए, जबकि मुझे आना चाहिए, क्योंकि एक तो मौसम भी बहुत अच्छा है और सुबह की हवा तो फ्रेंड वैसे भी हमारे लिए अच्छी होती है। पर वो सुबह के टाइम पे ऐसा होता है ना कि वही वॉक करने का टाइम होता है 6 बजे का, फजर के बाद का। वही टाइम स्कूल 7 के स्कूल का होता है, वही टाइम मुझे 7 के लिए डब्बा बांधना होता है या उसको नाश्ता देना होता है, उसके बाद फिर सोहेल का डब्बा बांधना होता है। उस बीच में क्या होता है ना, ये सुबह का जो टाइम होता है ना 6 से 7 बजे का, ये
में टाइम निकल जाता है। फिर फ्रेंड मन नहीं करता नीचे आके वॉक करने का, इसलिए मैं घर के अंदर ही बैठ के योगा वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, अब ऐसे पड़ी नहीं रहती हूँ। हमारे बाथरूम में थोड़ी सी परेशानी हो गई है यार। बाथरूम का जो टैंक होता है टॉयलेट का, करने के बाद फ्लश करते हैं, फ्लश नहीं हो रहा है, टैंक ही काम नहीं कर रहा है। तो खैर हमने अपने जो ओनर है उनको बताया है कि भाई फ्लश काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बताया आज रात को 11 बजे या पता नहीं आज सुबह के 11 बजे वो बंदा आएगा कोई, वो बंदा फ्लश को वो टैंक को सही करेगा। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही, कल से हो गया थोड़ी सी प्रॉब्लम। क्या हुआ सोहेल, 5:30 बजे थे, फजर की नमाज पढ़ने उठी मैं, तो मैं ना यहाँ पे खड़ी हो गई इधर ही है, मुझे ना ऐसे फड़फड़ाने की आवाज़ आई कबूतरों की। तो मैं गई, कबूतरों की झगड़ा मतलब आपस में वो करते रहते हैं ना मस्ती मजाक से। तो मैं यहाँ पे आके देखी ना सोहेल, तो वो हमला कर रहा था उल्लू कबूतरों पे। तो कबूतर ना, कितने सारे कबूतर ना लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग के नीचे पड़े रहते हैं। तो मैं कि अल्लाह, ये उल्लू आके कबूतरों को जान से मारता है, तो बेचारों की लाश ना नीचे पड़ी रहती है। तो ना सोहेल उल्लू यहाँ बैठूंगा और मैं कांच के अंदर से देख रही, उल्लू मुझे देखा, मैं उल्लू ने खूब देखा सोहेल। मैंने जिंदगी में अपनी में फ्रेंड उल्लू इतनी पास से देखा सोहेल। वो यहाँ बैठूंगा था इधर, ये रहा नहीं इधर स्पेस पे, और कबूतरों से झगड़ा, कबूतर हट चले गए और सोहेल मैं यहाँ से देख रही, उन्होंने मेरी तो मुंडी करी और मैं उसको देख रही। सोहेल उन्होंने मेरी आंखों में आकर डाल के देखा, डर तो गई, कुछ करेगा तो नहीं है। डर लगता ना, ये लोग तांत्रिक वांत्रिक वाले होते हैं। सुबह 5:30 बजे हाँ, ये कबूतरों को मारता है, कबूतरों को हमला करता है। और एकदम सोहेल सफेद रंग का था, एकदम सफेद, और मुझे देख रहा, मैं उसे देख रही, मैं फिर देखती रही, मैं अल्लाह मैं उसे देख रही हूँ सोहेल। मैं जल्दी से क्या करा, फिर पर्दा खींच दिया, क्योंकि मेरे को दहशत सी होती है ना, उल्लू के नाम पे डर लगता है ना कुछ है, तो गंदे चीजें काम आते। हाँ, लेकिन एकदम सफेद था सोहेल, पहली बार देखा मैंने को उल्लू इतनी पास से। ये तो बैठ हुआ था पहाड़ी उल्लू है ना। आप बोलते हैं सारा खिड़की खोल के सोया कर, खिड़की खोल दिया कर, अंदर आके बैठ गया ना, किसी ने भगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भैया मैं पर्दे वर्दे बंद कर देती हूँ रात में। और मेरे पता दफ्तर में को डर से लग रहा था, उल्लू मेरी आंखों में देख रहा था, मैं उल्लू की आंखों में देख रही थी और मैं देखती रही उसे। और वो उसने ऐसा करा, मतलब ऐसे करता, ऐसे करता वो। हाँ, तो ऐसे करता गर्दन को। तो जैसे मैंने क्या करा, जैसे यहाँ खड़ा देखने लग गई ना ये कबूतर पर हमला कर रहा, तो उसकी गर्दन ऐसे करके रही और उसकी आंखें सोहेल एकदम कटोरा सी गोल गोल और गुटर देखता रहा। और मैं देख रही, मैं बाद में करी अल्लाह कुछ नहीं, मैं करी कहीं इसकी आंखों में तस्वीर ही चप गई हो। मैंने जल्दी से पर्दा खींच दिया, वो तो जो बजू से थी। मैं डर तो डर होता है, देखो फ्रेंड में डरती भैया सब चीज़ों से। लेकिन हमारे यहाँ बिल्डिंग में ना उल्लू बहुत है, कुछ होगा तो नहीं सोहेल है। तो इसमें मेरे को नींद भी नहीं आई, दिल में गुरगुर हो रही है मेरे। इतनी पास से उल्लू मेरी आंखों में देख रहा, मैं उल्लू की आंखों में देख रही। और फिर मैं सोच भी रही, मैं उसको देख के रही हूँ, वो भी देख रहा, उड़ा नहीं मुझे देख के। आप मुस्कुरा रहे, कुछ बात है, आपके चेहरे की हंसी बता रही है, तो फिर कोई डर तो नहीं है। ऐसा कुछ तू डरती हो, डर नहीं बैठ रही, यही बैठूंगा तो उल्लू देख रही, उल्लू को देख चलो भैया अल्लाह तवक्कल, जो भी होगा जिंदा जब तक रहेंगे रह लेंगे। जो है खाने में खाना है माशाल्लाह, खाना नहीं बनाना मुझे। अपने लिए आज मैं मूली की भुजिया बनाऊंगी, बड़ा मन हो रहा है मूली की भुजिया। हाँ, फ्रूट ले आऊंगी, केले ले आऊंगी आज तो, फ्रूट और मैं परसों ले आऊंगी। ये आदत अच्छी है, मेरी बेकार है। मैं सब भूलती हूँ, आप कुछ नहीं भूलते, इसलिए मैं आपको कुछ याद नहीं दिलाती। और सबको जुमा मुबारक तो बोल दो सलाम करके। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबको जुमा मुबारक मेरी और मेरी फैमिली तरफ से। और मुझे सपोर्ट करें, शाइना को सपोर्ट करें और शाइना से दुआ करें और इसका चैनल को और आप आगे व्यूज बढ़ाएं, ठीक है। आमीन सुम्मा। इंशाल्लाह छुट्टी वाले दिन मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। छुट्टी वाले दिन नहीं मिलते, छुट्टी पे मिलते हैं शाम में। अभी तो छुट्टी सोल की बहुत टाइम है। तो चले गए फ्रेंड काम पे। प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताना, जो उल्लू ऐसे देखता है आंखों में कुछ होता तो नहीं है ना। मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, उल्लू मुझे इतने गौर से देख रहा था। सोल बोले नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों मेरे को अजीब सा लग रहा है यार। घर के अंदर कोई ऐसा कीड़ा नहीं है फ्रेंड जो घर के अंदर आता नहीं हो। कभी मधुमक्खी, कभी टिड्डे, कभी हेलीकॉप्टर, और छोटे बड़े तो इतने प्रकार के इस घर के अंदर कीड़े आते हैं कि जो कि मैंने पहली बार देखे हैं और आते रहते हैं। इस घर में कीड़े बहुत आते हैं। और हाँ फ्रेंड, मैं जा रही हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे ना मूली की भुजिया खानी है। अब क्रेविंग हो रही है, अब मेरी क्रेविंग है तो मुझे ही बना के खत्म मतलब मिटानी है ना। अब अम्मी होती है आसपास में, भाभीयों का घर होता तो उनसे एक कटोरी सब्जी मांग लाते, अम्मी से बोल देते अम्मी तो मूली की भुजिया बना दो, बड़ा मन हो रहा है खाने का, तो मिल जाती खाने को। भाई अब मन खुद हो रहा है, बनानी भी खुद ही है, तो क्रेविंग भी खुद ही मिटानी पड़ेगी ना। तो बाजार जा रही हूँ मूली लेने के लिए, इसलिए मैं इतनी पंचायत कर रही हूँ। और दूसरा क्या, हाँ साथ चल रहा है।
आज जुमा भी था तो सोल ने मुझसे बोला था सुबह के टाइम पे काम पे जाने से पहले शायना तू जो नई वाली कुर्ती लेके आई है ना येलो वाली लखनवी, तू वो पहनना जींस इसके साथ पैंट के साथ में। और मैं क्या करती हूँ, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, जब पहली बार कोई नया कपड़ा पहनो तो ऐसा होता है ना पूरा एक साथ मैचिंग हो, दुपट्टा भी मैचिंग हो, एकदम से अच्छा सा लुक तैयार करके पहनो। अब मुझे ना बाद में सूट पुराने हो जाए ना, मतलब थोड़े टाइम के बाद पुराने हो जाते हैं तो सलवार कोई भी डाल लो, दुपट्टा कोई भी डाल लो, सब चलता है। लेकिन वो जब नया नया कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो वही वाली बात हो जाती है। मैंने सोचा पहली बार पहनूंगी तो दुपट्टा वगैरह सब लेके उड़ूंगी अच्छे से। तो दुपट्टा नहीं था तो इसीलिए मैं ब्लू कलर का दुपट्टा लेने जा रही हूँ जींस की मैचिंग का, और मूली लेनी है बस ना। और सोल ने बोला था केले लेके आना, उनका केले बड़े खाने का मन हो रहा है। चले साथ जान नहीं रहा, साथ बोल रहा है मम्मा आप ना हर दुकान पे रुकती हो तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। अरे भाई जब चीज़ें लेनी होती है तो दुकानों पे तो रुकना ही पड़ता है। चोटी बनानी थी, चोटी भी नहीं बनाई, आके बनाऊंगी मैं, वरना टाइम लग जाएगा मुझे बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी 8 बज गया है। चलता है तो बता, नहीं चलता तो बैठा रहे घर के अंदर अकेला। हाँ मैं 10 दुकानों पे घूमूंगी, एक दुकान पे घूमूंगी बेटा। जो चीज़ मुझे एक दुकान पे मिल जाएगी 10 दुकान पे मैं क्यों जाऊंगी? जब एक दुकान पे मुझे नहीं मिलेगी तभी तो दूसरी दुकान पे जाऊंगी। अब ये बाजार है ही कितना बड़ा। नहीं जाना तो बात खत्म कर। कल मेरे को थैली दे दे, बारिश हो गई तो पैंट बिक जाएगी, बोला बाकी थैली दे दे। साथ तो नहीं आ रहा है, अकेले चलते हैं आराम से घूम घाम के। मूली लेके दुपट्टा लेके घर आ जाएंगे। मूलियाँ ना ढूंढनी नहीं पड़ी मुझे, पहली दुकान पे मुझे मूली मिल भी गई, ले भी ली मैंने। मधुमक्खी की डर से ना नीचे बैठ हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा था। मधुमक्खी इसको उठा के लेके चली जाती है। तो मिला नहीं मुझे, चलो मूली लेके आ गई हूँ मैं। और एक दो दुकान से पत्ते भी मांग के लेके आई फ्रेंड, पत्ते नहीं मिल रहे थे। और बिना मूली की भुजिया में पत्ते न हो तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं एक दुकान पे गई, भैया पत्ते दे दो, मेरे घर में एक मरीज है, उसके पेट में गैस है तो उसने फिर मुझे कुछ सारे पत्ते दे दिए, और पत्ते भी अच्छे हैं। तो अब मैं दाल डाल के बनाऊंगी आलू भुजिया। अभी मैं बाजार गई थी ना फ्रेंड, तो बाजार में जाते जाते चलते चलते ऐसे होता है ना दिमाग में कुछ सोच चलती है। तो उसी तरह से मैं एक चीज़ सोच रही थी यार, लोग कहते हैं कि मायका, कोई कहता है मायका पास का अच्छा होता है, कोई अपनी बेटी को दूर नहीं देना चाहता, कोई बोलता है दूर का अच्छा है, कोई बोलता है पास रहने से इज्जत नहीं मिलती है, दूर लड़की शादी कर दो तो दूर जाके जो होता है ना मायके जब कभी कभी आती है बेटी तो इज्जत मिलती है। ये सब कहने की बात होती है फ्रेंड, ये दूर रह के इज्जत मिलती है, कोई बोले बेटी रोज आ जाती है तो इज्जत नहीं मिलती है, ये सब कहने की बात होती है फ्रेंड। मेरी शादी दूर हुई है, आप में से कितनी बहन बेटियों की शादी दूर हुई होगी, तो क्या हो जाता है? क्या आपके जाने से क्या वो ताजमहल आपके नाम हो जाता है, या प्रॉपर्टी में वो लोग आपको हिस्सा दे देते हैं? हाँ कुछ नहीं होता। 15-20 दिन जाते हैं, उसके बाद फिर सब अपने अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं। कब जा रही है, कब जा रही है? हाँ ये सब कहने की बात होती है कि पास आने वाली बेटी की इज्जत नहीं होती है, दूर कर दो शादी दूर इज्जत होती है। कुछ नहीं फ्रेंड, इज्जत दिल में होनी चाहिए, इज्जत दिल में होनी चाहिए, बस दिल से इज्जत होती है, चाहे दूर रहो चाहे पास रहो। अगर आप दूर रहते हो या मैं दूर रहती हूँ, मैं चाहे अपनी बातें करती हूँ, किसी और की बातें नहीं करती हूँ। मैं अगर दूर रहती हूँ तो मैं साल में 2 साल में या एक बार जाती हूँ। तो क्या हो, अगर मेरे माँ बाप कल बोलेंगे ना कि इस घर के अंदर एक कमरा मैं शायना के नाम कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक कमरा मैं शायना के नाम कर रहा हूँ, शायना जब भी अपने ससुराल से आएगी तो अपने कमरे में रहेगी, वो जिंदगी और उसका कमरा रहेगा, वो आएगी बैठेगी ताला लगा के चली जाएगी। फ्रेंड अगले ही दिन ना सबके रवैये चेंज हो जाएंगे, अगले दिन नहीं उसी पल। जो मेरी दावतें होती है ना शायना, जैसे कि 1 महीने में आ जाती है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 1 महीने में आती है जो मेरी दावतें होती हैं, आज इस भाई की कल इस भाई की, वो दावतें भी बंद हो जाएंगी, काना फूसी शुरू हो जाएगी, मेरे से अचानक से दूरियां शुरू हो जाएगी कि माँ बापों को बहला फुसला के ना कमरा अपने नाम कर लिया, या मतलब कुछ भी कहानियां होंगी। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि मेरे मन में भी कभी कभी ये बात आती है यार मेरा मायका पास में होता, मेरा जब जो मन करता मैं अपनी अम्मी से बनवा के खाई जाती। ये सब ना ख्याली पुलाव ही अच्छा है, रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है फ्रेंड, रियलिटी अलग होती है। आप दूर रहो पास रहो, जिसे इज्जत देनी होगी वो इज्जत देगा, चाहे भाई हो भाभी हो कोई भी हो, और जिसे इज्जत नहीं देनी होगी चाहे आप रोज जाओ या आप साल में एक बार जाओ, कोई बदलने वाला नहीं है। इज्जत दिल से होती है, बहन बेटी के दूर शादी करने से या पास शादी करने से नहीं होती है। मैं वही बोल रही हूँ, कभी आप परेशानी में आप 1-2 महीना अपने बच्चों को लेकर चले आओ मायके, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब घर की जो 3-4 भाभियां होंगी या 2 होंगी, उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, ये सब तकियानुसी बातें होती है जो कि मैं भी समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, दूर रहो पास रहो, इज्जत जिसको देनी होगी वो देगा। बस
मेरे दिल में मेरी बात आई थी तो आपसे कर ली मैंने। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ यार जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मेरे दिल के अंदर बातें होती है ना, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये सिर्फ खाला नानी दादी फूफी दिखा के मैं ब्लॉग बना दूँ, अपलोड कर दूँ, यार मेरी भी तो कोई दिल की वो होती है, दिल की बातें हैं कि जो लोगों से कनेक्ट करती हैं। फिर लोग बोलते हैं नहीं आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, जो भी होता है, लेकिन मैं रियलिटी पे बात करती हूँ। व्यूज आए नहीं आए अलग बात है, पर एक रियलिटी बता रही हूँ आपके। लोग बोलते हैं अरे बेटी की शादी दूर करनी चाहिए, कोई बोलता है पास करो, अरे बेटी रोज आ जाती है उसकी इज्जत नहीं होती है। ये कोई फर्क नहीं, मायने नहीं रखता। जिसे इज्जत देनी होगी वो देगा, जिसे नहीं देनी होगी वो नहीं देगा। दूर वालियों की भी शादी होती है, उनके भी मायके वाले उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं कर देते, बस एक बड़ा दावत ही कर देंगे आज इसके आज उसके। तो बस फ्रेंड तकिया मुझी बातें हैं, ससुराल ही अच्छा अपना, चाहे नंदों से हजार लड़ाइयाँ हो, चाहे सास से लड़ाइयाँ हो, लेकिन सबसे अच्छे वही लोग होते हैं मेरी नज़र में। तो बाकी आपकी अपनी सोच। चलो मैं भुजिया बना रही हूँ फ्रेंड, फटाफट से भुजिया बनाकर रोटी बनानी है मुझे बस। इसके लिए मैंने लहसुन मिर्च को पीस लिया है पहले से, थोड़ा जीरा डाला है, जीरा चटक गया, प्याज डाल देंगे, एक गांठ प्याज लिया मैंने। पालक के पत्ते अलग धो के रखे, मूली को इस तरह से काट के अलग धो के रखा है, दाल को यहाँ पे धो के भिगा दिया। दाल को पहले से नहीं भिगाना, बनाते समय भिगाना है, वरना इसकी छिलके निकलने लगते हैं। और उसके बाद ना लहसुन मिर्च, मैंने हरी मिर्चों को बना रही हूँ तो लहसुन मिर्च चाहिए, इसको पीस लिया है मैंने। चलो बना के फिर आपसे बात करती हूँ। भुजिया बनके तैयार हो गई है, ये देखो। और यकीन मानना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर मैंने, लहसुन मिर्च से इसको छौंका है मैंने, जीरा प्याज डाल के, नमक हल्दी। इतनी लाजवाब बनी है कि क्या बताऊँ आपको। साथ में मैंने ना एकदम से गरम गरम रोटी बनाई है अभी जस्ट, बस मुझे पता है साथ नहीं खाएगा, इसको मैं ही खाने वाली 2 दिन 3 दिन रख के फूल खा लेंगे। बहुत टेस्टी बनी, बहुत। सोहेल सुबह से रात हो गई, लेकिन मैं आपकी कसम सर खा रही हूँ सोहेल, वो जो उल्लू की आँखें हैं ना मुझे अभी भी दिख रही हैं। आपकी कसम सोहेल, मेरे दिल में दिन भर ऐसी दहशत सी बढ़ गई, पैर रखो डाक, दिन भर ऐसी दहशत सी बढ़ गई है फ्रेंड मेरे दिल में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर देख रही हूँ ना, अभी भी उल्लू आके बैठे, अभी उड़ के गए। उल्लू वाइट कलर का, यहाँ ऊपर रहते हैं ना, उड़ते रहते हैं, रात को आवाज आती है कू कू। सुबह 5:30 फजर के टाइम पे मैंने अब्बा को बताई, अब कबूतर को आया था खाने के लिए, कबूतर को मारते हैं ये लोग उल्लू मिल के, ये लाइन से कबूतर बैठे रहते हैं, सुबह फजर के टाइम पे दाना खाते हैं। गिद्ध नहीं थे, उल्लू था, और एकदम वाइट, एकदम इसकी गोल गोल आँख है। और मैं ना कांच के अंदर से देख रही हूँ, निकल रही कबूतरों को मार रहा है, कबूतर नीचे गिर जाते हैं, मरे पड़े हुए रहते हैं, ये उल्लू मारते हैं। तो मैंने जैसे गई ना, जैसे उल्लू ने जो गर्दन करी ऐसा करके करी, कुछ कुटर कुटर आ गया, और मैं उल्लू को देख रही, उल्लू मेरे को देख रहा। फिर मैं कह रही अल्लाह, मैं उल्लू को देख के रही, मैं जल्दी पर्दा खींच दिया, और उसकी आंखें सोल एकदम गोल, उल्लू की आंखें एकदम गोल, एकदम ऐसी कुटर ऐसी होती है, कंचा होती है, कंचो ऐसी आंखें, और उसका मुंह धंसू हुआ। मैंने पहली बार इतने करीब से उल्लू को भी देखा, मेरे दिल में इतनी दहशत सी बढ़ गई है, क्योंकि लोग पता क्या बोलते हैं कि लोग काला जादू करते हैं, ये उल्लू जिसको देख लेता है वो मर जाता है। मैं कह रही अल्लाह का उल्लू ने मुझे देख लिया हो, कहीं मैं मर नहीं जाऊँ। सो दिन भर में दहशत में रही है। अरे लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं ना, मुझे डर लग रहा है सच्ची में। मैं अभी रात में पर्दा खुलता नहीं, ये वाला बंद कर दूंगी थोड़ी देर में सोहेल, क्योंकि उल्लू ना यहाँ बैठ जाता है सामने खिड़की पे, बस सुबह कबूतरों को मारता है ना, इसी बार मैं चली गई, मैं कह रही कबूतरों को कोई मार रहा देखा तो बैठ हुआ था एकदम भग सफेद। फ्रेंड बताना मेरे को सच्ची, मैं तो डरी हुई हूँ, दहशत में हूँ कि पता नहीं क्या है, जो भी है। मैंने उल्लू ने मेरी आंखों में झांक के देखा, मैंने उल्लू की आंखों में देखा, वो दिल डर में बैठ गया है, दिल में डर बैठ गया है मेरे। हैं सोहेल, क्या करूँ अभी मैं? किट हूँ कि लग रही हूँ कि लग रही हूँ। चलो फ्रेंड, ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला सुबह मिलूंगी नई ब्लॉग के साथ में, और पर्दा बंद कर दूंगी अभी मैं। जो भी होगा आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, आप खुश रहो, खुशहाल रहो, तंदुरुस्त रहो। आज के टाइम में सबसे बड़ी दुआ होती है इंसान तंदुरुस्त रहे, है ना सोहेल? चलो इंशाल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफिज़।